नमस्कार साथियों, मैं सुनील राठौड़ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ राजस्थान जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। साथियों, आज हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग की बात करने जा रहे हैं। तो राजस्थान इतिहास जो है वो काफ़ी गौरवमय इतिहास रहा है और यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के शासकों ने समय समय पर अनेक दुर्गों का निर्माण कराया है। उन्होंने अपने निवास स्थान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन दुर्गों का निर्माण कराया था और ये भव्य दुर्ग आज भी राजस्थान के उस गौरवमय इतिहास की एक कहानी को प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम एक ऐसे दुर्ग की बात करने जा रहे हैं जिस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रसिद्ध जंगल बुक की रचना की थी। तो रुडयार्ड किपलिंग ने उस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसको परियों और फरिश्तों ने बनाया है। तो साथियों, अब तक आप समझ चुके होंगे हम किस दुर्ग की बात करने जा रहे हैं। आज हम जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। ये मेहरानगढ़ दुर्ग लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक भव्य दुर्ग है जो लगभग 10 किलोमीटर की अपनी परिधि से घिरा हुआ है। यहाँ की मजबूत दीवारें ये अपने आप में ही इस दुर्ग को काफ़ी भव्य और सुसज्जित बनाते हैं। तो साथियों, इस दुर्ग का निर्माण जोधपुर के राठौड़ शासक रणमल के पुत्र और जोधपुर के 15वें शासक राव जोधा ने करवाया था। तो साथियों, जब राव जोधा ने मंडोर की कमान संभाली थी, जो कि पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, तो जब राव जोधा ने मंडोर की कमान संभाली थी तब मंडोर जो था वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो राव जोधा ने मंडोर के किले को सुरक्षा की दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं जाना। अब उन्होंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ से 8-9 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी, जिसे हम भोर चिड़िया टूक या पंचेटिया पर्वत कहते हैं, तो इस पहाड़ी पर एक नए दुर्ग के निर्माण का विचार किया। राव जोधा के दीवान थे राव नारा। तो राव जोधा ने अपने दीवान राव नारा के सहयोग से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब ये जो पंचेटिया या भोर चिड़िया टूक पर्वत है, यह पर्वत कहते हैं कि यहाँ पर हज़ारों पक्षी निवास करते थे, इसलिए इसको भोर चिड़िया टूक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर संत चिड़ियानाथ जी की तपोस्थली थी। हालांकि इस पहाड़ी से पहले जोधपुर की ही एक और पहाड़ी, जिसे हम मसूरिया पहाड़ी कहते हैं, तो वहाँ पर भी दुर्ग के निर्माण का विचार किया गया, लेकिन आखिरकार यह दुर्ग इस भोर चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया। जब इस दुर्ग की नींव रखी गई तब इस नींव के बीच संत चिड़ियानाथ जी की धुनी आ रही थी। तब उनसे आग्रह किया गया यहाँ से हटने के लिए, लेकिन उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। बाद में कहते हैं उनको यहाँ से जबरन हटाया गया। यहाँ से क्रोधित होकर अपने झोले में जलते हुए अंगीरे लेकर वो यहाँ से निकल गए और लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर मीठड़ी नदी के किनारे पलासनी नामक स्थान है, जहाँ पर वो रुके और वहाँ अपनी धुनी स्थापित की। उन्होंने मारवाड़ राज्य को श्राप भी दिए थे। हालांकि बाद में राव जोधा उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही संत चिड़ियानाथ जी ने वहीं पर अपनी जीवित समाधि ले ली। तो वह भव्य धाम आज भी पलासनी गांव में मौजूद है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव की बात करते हैं।
तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 12 मई सन 1459 ईस्वी को करणी माता के हाथों से रखी गई थी। करणी माता जो चारण जाति की कुल देवी हैं, बीकानेर के राठौड़ शासकों की भी कुल देवी हैं, तो उनके हाथों से इस दुर्ग की नींव 12 मई 1459 ईस्वी को रखी गई। और अगर हम हिंदी महीनों की बात करते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी वार शनिवार विक्रम संवत 1515। अब कहते हैं कि इस दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तो उस समय जो उनके ज्योतिषाचार्य थे, तो ज्योतिषाचार्य के सुझाव पर कहते हैं कि अगर किसी दुर्ग की नींव में व्यक्ति को जिंदा दफन किया जाता है तो उस राजा का शासक या उस वंश का शासक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो एक व्यक्ति थे राजा राम मेघवाल, जिनको हम राजिया भांबी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस दुर्ग की नींव में अपनी जीवित समाधि दी थी। उनको सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक बाग का निर्माण कराया गया, जो आज राजबाग के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी होली को मेघवाल समाज की जो गेर है, उस गेर को ही केवल मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश की इजाज़त होती है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान। यानी उस 400 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी पर जो भव्य मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, यह दुर्ग अपनी मजबूत दीवारों के लिए, मजबूत बुर्जों के लिए, अपने मजबूत पोल के लिए यह प्रसिद्ध है। हालांकि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग के मूल भाग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, लेकिन बाद में इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने करवाया था। अब अगर हम इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नामों की बात करते हैं तो राव जोधा जो है वो सूर्य के उपासक थे और सूर्य को संस्कृत में मिहिर कहा जाता है, तो उन्होंने इस दुर्ग का नाम मिहिरगढ़ रखा था। अब यह मिहिरगढ़ शब्द आगे जाकर धीरे धीरे कालांतर में मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अब मेहरानगढ़ के अलावा इस दुर्ग को जबरोगढ़ कहा जाता है, इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, इस दुर्ग को सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कागमुखी दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिस पहाड़ी पर वो बने होते हैं, उस पहाड़ी के आगे का भाग सिकुड़ा होता है और पीछे का भाग चौड़ा होता है। तो ऐसी पहाड़ी पर बने हुए दुर्गों को कागमुखी दुर्ग कहते हैं और ये दुर्ग सभी दुर्गों के तुलना में सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी उत्तम होते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट ही दो प्रसिद्ध तालाब स्थित है। उसमें से एक तालाब पद्म सागर, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। पद्म सागर तालाब का निर्माण राव जोधा ने मेवाड़ के सेठ पद्मचंद शाह से धन प्राप्त करके करवाया था। उसी तरह यहाँ पर एक और तालाब जिसे हम रानीसर तालाब के नाम से जानते हैं, तो रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की हाड़ा रानी जसमा दे ने करवाया था। ये दोनों ही तालाब इस किले के निकट स्थित है और इन दोनों ही तालाबों से रहट के माध्यम से पानी को किले के ऊपर पहुंचा जाता था। अब अगर इस दुर्ग के हम प्रवेश द्वारों की बात करते हैं तो इस दुर्ग में 7 मुख्य प्रवेश द्वार है और एक गुप्त प्रवेश द्वार है। अब इन प्रवेश द्वारों में जो सबसे महत्वपूर्ण द्वार रहता है उसे हम लोहा पोल के नाम से जानते हैं। इस लोहा पोल का निर्माण मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने करवाया था। इसी लोहा पोल के निकट प्रसिद्ध मामा और भांजा की छतरी बनी हुई है। इसमें
मामा धन्ना और उनके भांजे भिया की 10 खंभों की छतरी बनी हुई है। मालदेव राठौड़ ने इसका निर्माण 1548 ईस्वी में कराया था। अब इसी प्रवेश द्वार पर 1843 ईस्वी में महाराजा मानसिंह के साथ सती होने वाली वीरांगनाओं के हाथों के छाप अंकित है। लोहा पोल के अतिरिक्त यहाँ पर जो दूसरा और मुख्य प्रवेश द्वार है, इसे हम जय पोल के नाम से जानते हैं। इस जय पोल का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने 1808 ईस्वी में कराया था और यह निर्माण उन्होंने जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। अब इसी जयपोल के निकट यहाँ कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है। तो ये थी जयपोल। जयपोल के बाद यहाँ एक और प्रवेश द्वार जिसे हम फतेह पोल के नाम से जानते हैं। तो फतेह पोल जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने कराया था और उन्होंने यह फतेह पोल का निर्माण मुग़लों पर विजय के बाद करवाया था। अब इन पोलों के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और पोलें हैं जिसको हम सूरज पोल, इमरत पोल, कांगड़ा पोल और गोपाल पोल के नाम से जानते हैं। तो ये इस दुर्ग के महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। अगर हम मेहरानगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक से बढ़कर एक कई सारे महल स्थित हैं। इन महलों में अगर हम बात करते हैं फूल महल की, तो 1724 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण कार्य करवाया गया था। जब भी शाही परिवार में कोई खुशी का मौका होता था तो शाही परिवार के लोग इस महल में इकट्ठा हुआ करते थे। महाराजा द्वारा यहाँ पर संगीत कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम और यहाँ पर महफिलों का आयोजन होता था। अब ये जो महल है, इस महल की दीवारों के जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पर बारीक खुदाई और भित्ति चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जो छत है, उस छत पर सोने और चांदी की महत्वपूर्ण बारीक कारीगरी की गई है। कहते हैं कि यहाँ के राजा इस सोने को लूट कर लाए थे। वो राजा मुग़ल योद्धा सर बुलंद खान पर जीत के बाद इसे अहमदाबाद से लेकर आए थे। यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय शाही चित्र और रागमाला चित्रमालाएँ यहाँ पर लेकर आई गई थी। फूल महल के बाद इस दुर्ग में एक और प्रसिद्ध महल मोती महल स्थित है, जिसे हम पर्ल पैलेस के नाम से भी जानते हैं, जो इस दुर्ग का सबसे बड़ा महल और सबसे खूबसूरत महल है। इस महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। इस महल में 5 झरोखे स्थित हैं। कहते हैं कि जब महाराजा सूर सिंह दरबार में होते थे तब उनकी 5 रानियां इन झरोखों में बैठकर दरबार की जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को वो देखा करती थी। इस दुर्ग का एक और आकर्षण यहाँ पर स्थित शीश महल है। तो यह शीश महल राजस्थान में स्थित सभी शीश महलों में सबसे अच्छा शीश महल माना जाता है। इस शीश महल की तुलना जयपुर के शीश महल से की जाती है। अब यहाँ की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाकर इसे काफ़ी भव्य रूप दिया गया है। इन शीशों पर एक विशेष पेंट किया जाता था। उस पेंट से इन शीशों में पर्याप्त चमक भी बनी रहती थी और यह चमक आँखों को चुभती भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास स्थित है, जिसका निर्माण कार्य महाराजा तखत सिंह ने करवाया था। तखत सिंह जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रहने वाले अंतिम शासक थे, तो तखत सिंह ने अपने आरामगाह के लिए इस महल का निर्माण कराया था और इस महल में पारंपरिक और औपनिवेशिक दोनों ही वास्तु शिल्प कलाओं का जो है संयोजन नज़र आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक झांकी महल स्थित है। इस झांकी महल में बैठकर शाही महिलाएं महल प्रांगण में हो रहे सरकारी कार्रवाई को देखती थी। वर्तमान में यह झांकी महल शाही पालनों का एक बड़ा संग्रह है। इन शाही पालनों में पक्षियों की
हाथियों की और परियों की आकृतियों से ये पालने सजे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध चौखिलाव महल स्थित है। चौखिलाव महल जिसका निर्माण मालदेव राठौड़ द्वारा करवाया गया था और यह महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चौखिलाव महल के अतिरिक्त यहाँ पर फतेह महल स्थित है जिसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। फतेह महल के अलावा भी यहाँ कुछ और महल है, जैसे यहाँ पर अजीत विलास महल स्थित है, यहाँ पर ख्वाब महल स्थित है और यहाँ पर दीपक महल स्थित है। मेहरानगढ़ में इन सभी महलों के अतिरिक्त यहाँ का एक और महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जो यहाँ का एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय को हम दौलत खाना के नाम से जानते हैं। इस दौलत खाना संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बांस से बने पर्दों पर चित्रकारी, चांदी के बर्तन यहाँ पर हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगारदान यहाँ पर है, पानदान है, चिलम यहाँ पर रखी गई है, मदिरा पान के बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं और विभिन्न प्रकार के ताले भी यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। अब यहाँ पर अकबर की एक तलवार भी प्रदर्शनी के लिए रखी गई है और इस दौलत खाना का जो मुख्य आकर्षण है वो यहाँ की एक सुनहरे रंग की पालकी है। यह पालकी जोधपुर के महाराजा अभय सिंह गुजरात पर विजय के बाद वहाँ से अपने साथ लेकर आए थे। तो यह दौलत खाना मेहरानगढ़ का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी स्थित है जिसका निर्माण यहाँ के राजा तखत सिंह ने करवाया था। तो संगमरमर से यह चौकी बनी हुई है और इसी चौकी पर मारवाड़ के शासकों का राज्य अभिषेक किया जाता था या उनका राज तिलक यहाँ पर किया जाता था। अब मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ भव्य मंदिर भी स्थित है। इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ का चामुंडा माता मंदिर। तो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने 1460 ईस्वी में कराया था। वह इस मूर्ति को मंडोर से यहाँ लेकर आए थे। चामुंडा माता मंडोर के प्रतिहार शासकों की कुल देवी थी और राव जोधा भी इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजते थे। राव जोधा ये मूर्ति मंडोर से यहाँ लेकर आए थे क्योंकि चामुंडा माता मंडोर के प्रतिहार शासकों की कुल देवी थी और राव जोधा भी इनके उपासक थे। तो वो जोधपुर दुर्ग के नींव के बाद इस मूर्ति को यहाँ लाए और यहाँ उन्होंने चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना की थी। 1857 में इस दुर्ग में स्थित बारूद पर बिजली गिरने के कारण यह मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में यहाँ के महाराजा तखत सिंह ने इसे पुनर्निर्मित किया था। अब एक और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी तो वो 30 सितंबर 2008 पहले नवरात्र के उपलक्ष्य में जब यहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई थी तो उस भीड़ में भगदड़ मचने से लगभग 224 लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई थी और 400 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर घायल हुए थे। तो इस घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जसराज चोपड़ा की अगुवाई में उनकी अध्यक्षता में चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। मेहरानगढ़ के इस हादसे को हम मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जानते हैं। तो आरपीएससी द्वारा सवाल भी पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुखंतिका की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो वह समिति चोपड़ा समिति कहलाती है। चामुंडा माता के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर स्थित है। नागणेची माता जो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी हैं, तो राव जोधा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और वो नागणेची माता की यह मूर्ति बाड़मेर के नागाना से लेकर आए थे, जहाँ पर नागणेची माता का मुख्य मंदिर स्थित है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर और आनंद घन मंदिर भी स्थित है। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कुछ मुख्य मंदिर। अब इन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ पर एक मस्जिद भी स्थित है
जिसे हम सूरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो 1544 ईस्वी में जब मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी का कब्ज़ा मेहरानगढ़ दुर्ग पे हो गया था और उन्होंने इस मेहरानगढ़ दुर्ग में इस सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में, जैता और कुंपा का अदम्य साहस हमको नज़र आता है और शेरशाह सूरी यह युद्ध हारते हारते बचा था। तो उस युद्ध को काफ़ी कठिनाइयों से जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, 12 एक मुश्त एक बाजरा, बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेम। यानी मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये कथन जो है ये शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद कहा था। अब सूरी मस्जिद के अलावा इस दुर्ग में बुरे खां की मज़ार भी स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खूब सारी तोपें रखी हुई है। अब इन तोपों में मुख्य रूप से किलकिला तोप, तो किलकिला तोप जिसे महाराजा अजीत सिंह अहमदाबाद से लेकर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध शंभू बाण तोप स्थित है। वह तोप जिसे महाराजा अभय सिंह सर बुलंद खान से छीन कर लेके आए थे। इसी तरह यहाँ पर प्रसिद्ध गजनी खां तोप स्थित है, जो महाराजा गज सिंह 1607 ईस्वी में जालोर विजय के बाद वहाँ से लेके आए थे। अब इन तोपों के अलावा और भी खूब सारी तोपें यहाँ पर रखी गई है। इन तोपों में कड़क बिजली, बगस वाहन, धूड़ धानी, बिच्छू बाण, गुब्बार, नुसरत, मनोहर, नागपली, गजक, मीर बख्श, रहस्य कला, आनंद घन और जमजमा प्रमुख है। तो ये यहाँ की कुछ प्रमुख तोपें हैं जो इस दुर्ग की प्राचीर पर रखी गई है। अब इस दुर्ग की तलहटी में ही प्रसिद्ध जसवंत थड़ा स्थित है। जसवंत थड़ा जिसका निर्माण कार्य जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह ने 1906 में करवाया था। तो जसवंत थड़ा जिसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, इसको हम मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा राजस्थान की प्रमुख जो स्मारक हैं, छतरियाँ हैं, उसमें हम करने वाले हैं। तो साथियों, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको वही कार्य करना है, इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना है। अगली क्लास में फिर इसी तरह किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।